हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं नीरज गुप्ता और मैं आपके सामने एलओसी की स्पेशल वीडियो बना रहा हूं जो आपको एग्जाम क्लियर कराने में आपकी हेल्प करेगी। मैंने पिछले साल एलओसी 1 की वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस बताए थे और ये कहा था ये कर लो यार, आपका एग्जाम कोई भी रोकने वाला नहीं है। क्योंकि बच्चों के सामने इतनी समस्या आती है, बच्चे क्या करते हैं, पिछले साल का पेपर उठाएंगे और देखेंगे हर साल के पेपर की कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को वही रिपीट कर करके बार बार देंगे, मतलब क्वेश्चन सेम है लेकिन वो उसकी वर्डिंग चेंज कर देते हैं। बच्चे को लगता है यार ये क्वेश्चन बार बार नया आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन नया नहीं आता, क्वेश्चन सेम है, उसकी वर्डिंग चेंज हो रही है। अब बच्चे के सामने जो प्रॉब्लम है उसको देखते हुए ये वीडियो डिजाइन की जा रही है। इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं और किस किस के अंदर क्या क्या लिखना है ये मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। ये वीडियो देख लो भाई, आपको इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से पूरा पेपर मिल जाएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। ठीक है, अब हम अपना बिना टाइम खराब किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सॉरी, कुछ बच्चों के मेरे पास बड़े सारे कमेंट आए हैं कि सर प्लीज नेक्स्ट वीडियो अपलोड कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो मैं नहीं कर पाया था। तो कल बच्चों का एग्जाम है तो स्पेशली उसके लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। LOC 2 जो कि BCA सेकंड सेमेस्टर के लिए है और मैं फटाफट से इसे स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी, पहले मैंने बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, हाँ जी, ये वीडियो आंसर की नहीं है, ये वीडियो सिर्फ क्वेश्चन की रहने वाली है जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्क्राइब किया गया है ताकि बच्चे को एक एरिया मिल जाए कि हाँ भाई, तुझे सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर लो, तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है बच्चों को चॉइस तो मिलती है ही, इसके अकॉर्डिंग भी अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें मैंने यूनिट के हिसाब से डाटा अरेंज कर दिया है। जैसे ये है मेरी पहली यूनिट, यूनिट 1। इसके बाद ये मेरी यूनिट 2 आ गई है, यहाँ यूनिट 3 आ गई है और यहाँ मेरी यूनिट 4 आ गई है। तो किस किस के अंदर क्या क्या क्वेश्चन बनता है जरा फटाफट से इसे डिस्क्राइब करते हैं। यूनिट नंबर 1 के अंदर दो ही चीजें हैं। नंबर 1, एक तो है आपके फ्लिप फ्लॉप और सेकंड है आपके स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम एक्चुअल में ये टॉपिक एक है और इसके अंदर तीन चीजें आती हैं, बताएं तो। नंबर 1, स्टेट डायग्राम। हाँ जी, स्टेट डायग्राम। नंबर 2, स्टेट टेबल। नंबर 3, स्टेट इक्वेशन। और एक चीज और पूछी जाती है, एक्साइटेशन टेबल। एक्चुअल में मैं इनके ऊपर पूरी की पूरी वीडियो बनाने वाला था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं ये नहीं बना पाया, कोई हेल्थ इश्यू आ गया था। तो उसकी वजह से अब मैं इसको वापस ही रिज्यूम कर रहा हूं और मैं ये वीडियो में आपको क्वेश्चन बड़े अच्छे से एलोबरेट कर दूंगा। और ट्राई मेरी यही रहेगी कि इसके बाद मैं आंसर की भी वीडियो डालूं। ठीक है, हम इसे स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। सबसे पहले है मेरा क्वेश्चन, व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप। देखिए जी, मैं आपको फ्लिप फ्लॉप में बता दूं कौन कौन से फ्लिप फ्लॉप आपके सामने होते हैं। ये देखते हैं जी। एक फ्लिप फ्लॉप रहेगा आपका, मेन में लिखता हूं, जिसमें एक फ्लिप फ्लॉप का नाम है SR, एक का नाम है JK, एक का नाम है मास्टर स्लेव। तीन फ्लिप फ्लॉप ऐसे हैं जो जीरो से लेकर स्टार्टिंग तक घूम रहे हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आपकी पूरी की पूरी क्या बना डाली, यूनिट बना डाली। पहले क्या करता है, SR फ्लिप फ्लॉप बता देता है, फिर बताएगा कि SR के अंदर एक प्रॉब्लम आई जिसको दूर करने के लिए क्या आया, आपका JK आया। फिर क्या बताएगा, JK की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या आया था, मास्टर स्लेव। हाँ जी, मैं आपको बता दूं, JK के अंदर एक प्रॉब्लम आई थी जिस प्रॉब्लम का नाम था रेस अराउंड कंडीशन। अब बच्चा ये सोचता है रेस राउंड कंडीशन आ गई, क्या लिखूं इसके अंदर। अरे भाई, सीधी सी बात है, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए मास्टर स्लेव
या पेपर में आ जाए रेस अराउंड कंडीशन, बात एक ही है, क्योंकि मास्टर स्लेव बनाया ही कब जाता है, मास्टर स्लेव बनाया ही जब जाता है जब रेस अराउंड प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो मैंने बताया कि इस वीडियो के अंदर सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्क्राइब किया जा रहा है, जबकि हमारा ये टारगेट नहीं है कि हम इसके अंदर आंसर भी बताएं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप, तो आपको सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप बता देने हैं, एसआरबी, जेकेबी, मास्टर स्लेव भी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रेस अराउंड कंडीशंस, और ये एज ट्रिगरिंग के वक्त ये प्रॉब्लम आती है रेस अराउंड में, और रेस अराउंड को दूर करने के लिए ही आपका क्या आया था, मास्टर स्लेव। और हाँ बता दो बच्चों, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये क्वेश्चन तो कर लेना। दैट मीन्स रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है और मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप उसे कैसे सोल्व करता है, ये एरिया ये तो कर लो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो आपसे सारे फ्लिप फ्लॉप पूछे, माइट बी कि वो आपसे सिलेक्टेड फ्लिप फ्लॉप पूछ सकता है कि बताओ भी जेके क्या होता है, बताओ भी मास्टर स्लेव क्या होता है। इसीलिए आपको एक क्वेश्चन फ्लिप फ्लॉप का रेडी करना है, वो उसी में से ही क्वेश्चन बदल बदल के देता रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली इनका मीनिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा। बच्चों मैं फिर बता दूं, रेस अराउंड कंडीशन आ जाए या मास्टर स्लेव आ जाए, बात एक ही लिखनी है, बस रेस अराउंड प्रॉब्लम है और मास्टर स्लेव उसका सोल्यूशन है। ठीक है, ओके। डी और टी ये दोनों फ्लिप फ्लॉप अलग होते हैं, और मैं बता दूं डी फ्लिप फ्लॉप कब यूज होता है, जब आप सेकंड यूनिट में जाओगे और एक टॉपिक पढ़ोगे रजिस्टर। और टी फ्लिप फ्लॉप कब यूज होता है, जब सेकंड यूनिट में एक टॉपिक पढ़ोगे जिसका नाम क्या है जी, हमारा काउंटर। दो टॉपिक है, रजिस्टर एंड काउंटर। हाँ जी, तो सेकंड यूनिट जब आप पढ़ोगे तो वहां आपको रजिस्टर भी पढ़ने पड़ेंगे, हाँ जी, और वहां आपको क्या भी पढ़ने पड़ेंगे, काउंटर भी। तो जब रजिस्टर पढ़ोगे तो डी फ्लिप फ्लॉप आएगा, काउंटर पढ़ोगे तो टी आएगा, तो ये अपने आप हो जाएगा। तो बच्चों आप ये देखो, एक फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन करो, आपका काम रेडी। अब बच्चे के पास एक यूनिट के अंदर दो क्वेश्चन है, जैसे कि बताया एक फ्लिप फ्लॉप का बनता है और एक स्टेट का। अब बच्चा मैं कहता हूँ फ्लिप फ्लॉप कर लो भैया, स्टेट डायग्राम अगर किसी को नहीं भी आते तो भी काम चल जाएगा, लेकिन फ्लिप फ्लॉप का तो क्वेश्चन कर लो, इसमें से एक क्वेश्चन तो तुम्हें मिल ही जाएगा। यू नो वेरी वेल कि एक यूनिट में से एक ही क्वेश्चन करना होता है, दूसरे की चॉइस होती है। लेकिन स्टेट डायग्राम की जब बात आए तो बच्चों आपको फुल टू रिक्वेस्ट है कि एक्साइटेशन टेबल जरूर पढ़ के जाना, एक्साइटेशन टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। और फ्लिप फ्लॉप की बात करोगे तो फ्लिप फ्लॉप में ये रेस राउंड कंडीशन और मास्टर स्लेव फ्लॉप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर मैं बात करूं इन शॉर्ट, तो एक यूनिट के दो सेक्शन, फ्लिप फ्लॉप और स्टेट। फ्लिप फ्लॉप में कर लो भैया रेस राउंड और मास्टर स्लेव, और स्टेट टेबल में आप क्या कर लीजिएगा, एक्साइटेशन टेबल कर लीजिएगा। और इसमें मैंने आपको दे दिया है कि कैसे आपको और करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे ये पूछे या और ये पूछे, और ये पूछे या ये पूछे, सबका मीनिंग क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। देखिएगा यूनिट 1 का पहला पार्ट पहला क्वेश्चन यहाँ, सेकंड पार्ट सेकंड क्वेश्चन यहाँ, जिसमें आपसे चाहे स्टेट टेबल पूछे, चाहे स्टेट डायग्राम पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, लेकिन मीनिंग इनका सेम है। हाँ जी, स्टेट टेबल जो बनती है, देखिएगा स्टेट टेबल जो बनती है वो हमेशा किसकी हेल्प से बनती है, फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से बनती है। तो भैया स्टेट टेबल पढ़ने से पहले फ्लिप फ्लॉप तो आने चाहिए ही चाहिए। और फ्लिप फ्लॉप के बिना अगर कोई बच्चा डायरेक्ट स्टेट टेबल पढ़ता है तो वो समझ में नहीं आनी। तो मैं राय दूंगा अगर आप चॉइस करने वाले हैं तो अपने चुपचाप से स्टेट टेबल पढ़ फ्लिप फ्लॉप पढ़ लीजिएगा, स्टेट की जरूरत नहीं है। दूसरा, एक्साइटेशन टेबल कहां से बनेगी, स्टेट टेबल से। तो अगर आप सेकंड क्वेश्चन पे जाना चाहते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपके सामने चॉइस है। मैं कहूंगा जो बच्चे सिलेक्टेड क्वेश्चन उठा रहे हैं छोड़ो स्टेट टेबल को, फ्लिप फ्लॉप कर लो। दूसरा, जो बच्चे सारा करना चाहते हैं तो वो इनको ध्यान दो कि और में पूछा गया है, लेकिन इनका मतलब क्या है, सेम। दैट मीन्स इन और में से कुछ भी पूछे सबका मतलब भैया सेम है, एक ही क्वेश्चन लिख के आ सकते हो। ठीक है, खाली डी और टी पूछे तो सारा मत लिख देना भाई, डी और टी पूछे तो सिर्फ डी और टी ही लिखना आप लोग। ठीक है जी, अब हम आते हैं अपनी सेकंड यूनिट की तरफ। इसमें आपके पास दो पार्ट आने वाले हैं, एक पार्ट आएगा आपके पास रजिस्टर का, और एक पार्ट बच्चों आपके पास किसका आएगा, काउंटर का। वंस अगेन मैंने बताया रजिस्टर को बनाने के लिए डी फ्लिप फ्लॉप यूज होता है, और काउंटर को बनाने के लिए टी यानी कि टॉगल फ्लिप फ्लॉप यूज होता है। अब आप अगर चॉइस लेने की उसमें है कि भैया चॉइस ले लूं कि मैं एक पार्ट करने वाला हूं, तो पहले मैं बता दूं दोनों बहुत ज्यादा आसान है, दोनों करके जाइएगा। लेकिन अगर आपको चॉइस चाहिए
तो भैया जी दोनों इतने इजी हैं, दोनों में से एक पार्ट उठा सकते हो, चाहे रजिस्टर चाहे काउंटर, कोई भी करो। अब समस्या कहाँ है कि जब आपके सामने क्वेश्चन आते हैं तो वही बात, इसने भैया क्वेश्चन घुमा घुमा के देने हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेम है। इसीलिए मैंने बड़े तरीके से लिख दिया और करके। सबसे पहले पूछा जाता है आपसे शिफ्ट रजिस्टर क्या होते हैं, या ये पूछ ले इन ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन, दोनों का आंसर सेम है। या आपसे ये पूछ ले, इसका मीनिंग भी सेम है, बस इसमें क्या पूछ लिया, 4 बिट रजिस्टर। अगर 4 बिट पूछेगा तो 4 बनाने हैं आपने, 3 पूछेगा तो 3 बनाने, बस इतना ध्यान रखना है आपको। आपसे पूछ ले और लगा के व्हाट इज शिफ्ट रजिस्टर, तो भी मीनिंग क्या होने वाला है, सेम। मतलब भाई सीधी सीधी सी बात है, ये सारा एक क्वेश्चन है रजिस्टर का, कुछ भी पूछ ले रिजल्ट इनका क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। ठीक है बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कल तक इनकी वीडियो अपलोड करने की, अगर पॉसिबल हुआ तो। लेकिन क्वेश्चन तो आपको मिल ही गए। अब बच्चा सोचता है यार ये वाला क्वेश्चन करूं या ये करूं या ये करूं या ये, अरे नहीं यार, ये चारों क्वेश्चन सेम है, बस इन्होंने तो बदल बदल के दे रखे हैं इसको। नहीं, ये चारों में से आप रजिस्टर तैयार करो, आपका कोई भी चाहे ये पूछे चाहिए, रिजल्ट इनका सेम होना है। अब आते हैं काउंटर की तरफ, वही बात रजिस्टर की तरह। 4 तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, 1, 2, 3, 4, चारों का मीनिंग सेम है, आपको सिर्फ काउंटर बताने हैं आपको। अब किसी बच्चे की अगर तैयारी नहीं है तो मैं कहूंगा भैया शिफ्ट रजिस्टर और काउंटर दोनों मत करो, एक कर लो, आपका तो पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। यानी कि यूनिट 1 में से एक फ्लिप फ्लॉप कर लो, यूनिट 2 में से रजिस्टर या काउंटर में से एक कर लो, आप पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन जिस बच्चे ने तैयारी की है या जिसने टाइम पूरा दिया है, उसके लिए फुल टू रिकमेंडेशन रहेगी, पूरा करके जाइएगा, चॉइस के चक्कर में मत रहिएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम यूनिट 3 पे। इस यूनिट का प्रॉपर पर्पज है कि आपके सामने ये बताना कि क्वेश्चंस को कैसे किया जा सकता है। देखिएगा, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी अपनी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी जो अपनी पढ़ी थी, सेम यहाँ पे वही क्वेश्चन है। यूनिट 3 आपकी मेमोरी से रिलेटेड है, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है मेमोरी हायरार्की क्या होती है। जैसे पहले प्राइमरी मेमोरी आती है, फिर सेकेंडरी मेमोरी आती है, फिर सेमीकंडक्टर में किस तरीके से मेमोरी अरेंज है। सेमीकंडक्टर मेमोरी में बता दूं प्राइमरी मेमोरी में ही आती है, सेमीकंडक्टर रैम। अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है, ये और हटा दीजिएगा यहां से, यानी कि 1, 2 और एक 3, इन तीनों में से कुछ भी आता है, आपको इसका मतलब प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताना है। मैं आपको बता दूं बेटा, सेमीकंडक्टर मेमोरी का मतलब ही क्या है, प्राइमरी मेमोरी। जो आप पढ़ते हो रैम, रैम से पहले सेमीकंडक्टर आती थी। ठीक है, और मेमोरी हायरार्की वर्ड अगर एक्स्ट्रा पूछ लिया जाए तो ये बताना है कि पहले प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर कैशे मेमोरी है, फिर मतलब मेमोरी की अरेंजमेंट कैसे होती है आपकी। ओके, फिर आता है आपके सामने, हाँ जी, मैं आगे जाने से पहले बता दूं, इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे, प्राइमरी मेमोरी लिख देना भैया, आपका काम हो गया है। ओके, व्हाट आर इनपुट आउटपुट डिवाइस, व्हाट आर इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, इनमें एक ही बात लिख सकते हो आप। वैसे कंट्रोलर अलग माना जाता है, लेकिन आप इनके बारे में एक ही आंसर लिख सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, 2 तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब ये 3 पार्ट है, ये तो बता दीजिए प्राइमरी मेमोरी के लिए। और जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप लिख सकते हो अपनी सेकेंडरी मेमोरी। यानी कि इन तीनों में से कुछ भी पूछे, हाँ जी, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इसमें आप इस क्वेश्चन को अलग कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 बना लीजिएगा। ये तो इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड आ गया है। और अगर आपसे पूछा जाए ये क्वेश्चन, तो अपना सेकेंडरी मेमोरी के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं अब आपको राय देता हूं उसको पढ़ना कैसे है। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो बच्चों, इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करो, जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का याद है वही लिख डालिएगा, कोई देखने वाला नहीं है। अपना ध्यान दीजिएगा यूनिट 1 के फ्लिप फ्लॉप पे, यूनिट 2 के रजिस्टर्स पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ यूनिट पे। पहले मैं फोर्थ यूनिट पूरी समझा देता हूं आपको, और फिर बता देता हूं ये क्वेश्चन तो कर ही कर लीजिएगा। देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक बात और, इसके अंदर के जो सारे के सारे क्वेश्चन है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे मैंने बड़े तरीके से अरेंज कर दिया कि ये पूछे चाहिए, आपको दोनों का मीनिंग सेम लिखना है। एड्रेसिंग मोड है बेटा, जिसमें पूछते हैं आपसे
इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट के बाद पूछते हैं मेमोरी एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, कई तरह के एड्रेसिंग मोड है। इसमें बताने लगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसमें बस आप ये देखिएगा कि किस किस क्वेश्चन का रिजल्ट सेम है। इन दोनों क्वेश्चन में आपको सेम बात लिखनी है। ये बिल्कुल सेपरेट क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, जिसमें 16 बिट का इंस्ट्रक्शन बनाते थे। इसमें आपका ऑपरेंड ऑपकोड होता था, ऑपरेंड होते थे आपके, और आपकी आई बिट होती थी आपकी। तो अभी एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएंगे इनको। ओके, इन दोनों में से कुछ भी पूछे, दोनों का रिजल्ट सेम है। क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, कभी ये ऐसे पूछ लेता है और कभी ऐसे पूछ लेता है। दोनों का रिजल्ट क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। ओके, अब ये क्वेश्चन आपका 3 तरीके से आ रखा है इंटरप्ट वाला, 1 2 3, तीनों में से कुछ भी पूछे, तीनों का रिजल्ट क्या होने वाला है? सेम। तीनों का रिजल्ट सेम होएगा। और लास्ट इज द इनपुट आउटपुट इंटरफेस। ठीक है बेटा, अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें से आप कौन सा क्वेश्चन कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एड्रेसिंग मोड। आंख बंद करके कर लो बेटा, कहीं नहीं जाना क्वेश्चन, ये आंख बंद करके कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। एड्रेसिंग मोड तो आपने छोड़ना ही नहीं है। नंबर 2, इंस्ट्रक्शन साइकिल, ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक राय दूंगा बेटा, एक काम करो, एड्रेसिंग मोड और इंस्ट्रक्शन साइकिल, ये 2 क्वेश्चन कर लो। आपको मान के चलो भी, देखो क्वेश्चन क्या आएगा वो तो डिपेंड करता है, लेकिन अगर अपनी नॉलेज के हिसाब से बात करें तो ये सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो कर ही कर जाओ आप। बात की बाद में देखी जाएगी इस बात की। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन अगर आप चूज करना है तो आप इंटरप्ट वाला चूज करो। थर्ड नंबर पे इंटरप्ट वाला चूज करो। ठीक है, मैं एक बार दोबारा लिख दूं, नंबर 1 पे ये चूज करो, 2 पे ये चूज करो, थर्ड पे ये चूज करो, और फोर्थ पे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ओके, और 5 पे ये चूज करो। ठीक है, अब वो देखो, जो बच्चा जितने क्वेश्चन कर सकता है लाइन में उठा लेना। जैसे मान लो वो 2 क्वेश्चन कर सकता है तो एक ये उठा लेना और एक ये उठा लेना। 3 कर सकता है तो तीसरा ये उठा लेना। ठीक है बेटा, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फिर बता दिखा दूं, मैं इस वीडियो का सिर्फ टारगेट आपको ये बताना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये बताना है कि अगर क्वेश्चन घुमा घुमा के आए तो आप उसको किस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है बेटा, आज की वीडियो को यही खत्म करता हूं और मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और देता हूं आपको जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर, ताकि आप अपना एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकें बहुत जल्दी और लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड क्वेश्चंस के साथ। तो जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।